नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हरीश अकेडमी में। मैं हूं हरीश और आज मैं आप लोगों के लिए मिश्रण चैप्टर लेकर के आया हूं, यानी एलिगेशन। और इस चैप्टर में हम सभी टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। जैसा कि हम पिछले वीडियो में भी हर टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, उनसे एक एक दो दो क्वेश्चन लेते हैं, हर टाइप से जितने टाइप के बन सकते हैं। उसी प्रकार से हम मिश्रण में कितने टाइप हो सकते हैं इसके, उन सभी टाइप का कलेक्शन करके और उनके एक एक या दो दो क्वेश्चन करने का प्रयास। मित्रों, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल हरीश एकेडमी को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं आपको मैथ के और अन्य सभी सब्जेक्ट के लगातार वीडियो प्रोवाइड कराता रहूं, आपको प्राप्त होते रहें। और इसी के अलावा यदि आपने मेरे फेसबुक पेज हरीश एकेडमी को लाइक नहीं किया है, तो आप फेसबुक पर जाएं और हरीश एकेडमी को सर्च करें। और हरीश एकेडमी को सर्च करने पर जो आपका ये पेज दिख रहा है हरीश एकेडमी, इसमें लाइक बटन पर यहाँ क्लिक कर लें। तो इससे क्या है कि इसमें मैं बहुत प्रकार की पीडीएफ वगैरह अपलोड करता रहता हूं, बहुत सारी। तो वो आपको जीएस संबंधित पीडीएफ प्राप्त होती रहेंगी। और करंट अफेयर तो मैं अपलोड करता ही करता हूं, तो करंट अफेयर भी आपको कंटिन्यूअस प्राप्त होते रहेंगे। तो आइए अब शुरू करते हैं हम अपना चैप्टर मिश्रण यानी एलिगेशन। अब ये थोड़ा सा अगला टाइप है, छठवां टाइप हमने लिया है। जब समान मात्रा कई बार घटाई या बढ़ाई जाए, ये ऐसा क्वेश्चन है और ये कई बार पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब समान मात्रा कई बार घटाई या बढ़ाई जाती है। मान लीजिए 5 किलोग्राम कोई वस्तु है, तो उसको मान लीजिए 50 किलोग्राम कोई वस्तु है और उसमें से 5 किलोग्राम बार बार हम घटा रहे फिर मिला रहे, घटा रहे फिर मिला रहे, बढ़ा रहे फिर मिला रहे, बढ़ा रहे फिर मिला रहे, ऐसा अगर चल रहा है तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो उनको कैसे सॉल्व करते हैं? तो उनको सॉल्व करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, बहुत इजी है। थोड़ा सा हमें टफ इसलिए लगता है क्योंकि हमने इस टाइप के कभी क्वेश्चन किए नहीं होते हैं। ओके, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। किसी बर्तन में 50 लीटर द्रव्य रखा है। मान लीजिए एक बर्तन है, उसमें 50 लीटर कोई भी द्रव्य रखा है। उसमें 5 लीटर द्रव्य निकाल कर, उसमें 5 मीटर द्रव्य मतलब निकाल कर इतना ही एक दूसरा द्रव्य डाल दिया जाता है। और फिर हमने इससे 5 लीटर निकाल और फिर एक दूसरा द्रव्य डाल दिया 5 लीटर। और यह क्रिया 3 बार चलती है। 3 बार हम यही कर रहे हैं कि 5 निकाला, 5 डाला, 5 निकाला और फिर 5 डाला। ओके, और अंत में बर्तन में पहले वाले द्रव्य की मात्रा क्या थी, ये क्वेश्चन में पूछा। तो जब इस टाइप से क्वेश्चन आता है तो आपको एक ट्रिक याद रखना है, क्योंकि यदि इसको बेस से करेंगे तो हो तो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो बहुत टफ पड़ेगा। इसलिए आप इसका एक ट्रिक है, वो आप इसकी याद रखें। एक्स रख दिया और एक्स माइनस वाई बटे एक्स, और यहां है एन, यानी जितनी बार। अब इसको हम समझते हैं। एक्स है वर्तमान में जो द्रव्य की बात कर रहे हैं, यानी वर्तमान में उपस्थित द्रव्य की, उपस्थित द्रव्य। तो उपस्थित द्रव्य को हमें x मानना है, यानी जिस बर्तन में जैसे 50 लीटर द्रव्य है तो x बराबर क्या हो गया 50, यानी प्रारंभिक द्रव्य जो है वो x है। y वो वाला द्रव्य है जो हम बार बार निकाल रहे हैं, जैसे कि 5 लीटर, तो 5 लीटर को हम बार बार निकाल रहे हैं, तो वो वाला द्रव्य हो जाएगा हमारा y। और n वो हो जाएगा जितनी बार निकाला जा रहा है, जितनी बार संख्या को रिपीट किया जा रहा है, जितनी बार इस प्रोसेस को रिपीट किया जा रहा है, वो यहां आ जाएगी। क्लियर? तो इस टाइप से ये इसकी ट्रिक है। अब हम इसको अप्लाई करके देखते हैं। किसी बर्तन में 50 लीटर द्रव्य रखा है, तो ये 50 लीटर कर दिया, उसमें 5 लीटर द्रव्य निकाल दिया जाता है, तो y की जगह 5 कर दिया। क्लियर? अब यहां पर बटे में x ही रखना है, यानी 50 ही रखना है, और यहां भी हमने 50 ही रखनी है। और कितने बार? 3 बार, तो 3 कर दिया। 3 बार ये मात्रा बढ़ाई या घटाई जा रही है, तो अंत में इसकी मात्रा क्या होगी? बस कुछ नहीं करना, इसमें से इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ तो 50 ही है हमारे पास, यहाँ आ गया हमारा 45 बटे 50, और यहाँ 3 की पावर है। अब इसको हमने काट दिया, तो इसको जब हम काटेंगे तो
5 से काटे, 5 नम 45, वही पादम 50, यानी 9/10 आ गया। अब इसको 3 की पावर चढ़ी है तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 50 इंटू 9/10 गुणे 9/10 गुणे 9/10, ये शून्य से शून्य कैंसल, 5 से 5 दूनी 10, क्लियर। अब इसका इंटू कर दो तो 9 नाम 81, और 81 का जब 9 में गुणा करेंगी तो कितना आएगा 729, यानी 9 का क्यूब जो है वो 729 होता है। और बचा हमारे पास कितना 20। अब इसका भाग दे दो, इसका भाग देंगे तो 20 दूनी 40, 20 यहीं 60, कितना बचा 12। ओके, तो 20 पंचे यहाँ 12 बचा तो 129 हो गया, तो 20 पंचे 100, 20 छंग 120, 120। तो यहाँ कितना बचा 9 बचा, तो 9 में अब दशमलव लगा दिया 90 हो गया, 2 20 चौको 80, 10 बार 20 पंचे 100, यानी आंसर हमारा क्या आ गया 36.45। ओके, तो इस टाइप से यदि क्वेश्चन आते हैं तो उन्हें ऐसे सॉल्व करते हैं। बस आपको इसमें क्या याद रखना है कि ये वाली ट्रिक x इंटू एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स, और x क्या है उपस्थित द्रव्य, और y क्या है जो निकाला जा रहा द्रव्य या मिलाया जा रहा द्रव्य, और n है जितनी बार इस संख्या को दोहराया जा रहा। ओके, थोड़ा सा अगला टाइप है तो वही वैसे ही क्वेश्चन है, जब भिन्न भिन्न मात्रा बढ़ाई है घटाई है वही है, लेकिन वहां तक क्या समान मात्राएं बढ़ाई है घटाई जा रही हैं, इसलिए हमने कॉमन ले लिया था। और यहाँ पे कह रहा अगर भिन्न भिन्न मात्रा बढ़ाई है घटाई जाए, कि मान लीजिए पहले 5 निकाल रहे और 10 मिला रहे, और फिर 2 निकाल रहे और 8 मिला रहे, तो उस टाइप से कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये भी उसी का एक टाइप है। तो इसमें हमें कुछ नहीं करना, हमें वो वाली ट्रिक तो याद है ना, यहाँ पे हमें प्रारंभिक और यहाँ पर x माइनस ये मिलाना या घटाना, और यहाँ पे x रखते थे और यहाँ n लिखते थे। क्लियर, ये आपको याद ही रखनी है। तो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक बर्तन में 40 लीटर ग्लिसरीन है, उसमें 5 लीटर ग्लिसरीन निकालकर इतना ही पानी डाल दिया जाता है। इसके बाद 10 लीटर मिश्रण निकाला, अब कितना निकाला 10 लीटर, और इतना ही पानी डाल दिया। फिर पुनः 8 लीटर मिश्रण निकाला और इतना ही अब देखो यहाँ ये मात्रा y वाली क्या हो रही है चेंज हो रही है, तो यहाँ अब हम ये तो नहीं लगा सकते, तो क्या करेंगे, नहीं यही लगेगा। बस आपको थोड़ा सा याद रखना है, क्या देखना है, क्या समझना है, समझने वाली बात है। देखो प्रारंभिक मात्रा हमारे पास 40 लीटर है, 40 लीटर कर दिया, कोष्टक लगाया, 40 लीटर है हमारे पास, x की मान लो 40 लिख दिया, वटे यहाँ भी x की जगह क्या लिख दिया हमने 40 लिख दिया। अब y की मात्रा क्या कर रहा है, पहली बार 5 लीटर तो -5 कर दिया, इंटू लगा दिया, यानी कोष्टक बंद कर दिया। अब इंटू लगाओ, अब हमारे पास मात्रा 40 5 मिला दी, 5 लीटर ग्लिसरीन निकाल कर इतना ही पानी डाल दिया, तो अब हमारे पास मात्रा कितनी हो गई 40 ही है। ठीक है, 40 से तो 40 कर दी, अब माइनस, फिर हम माइनस क्या कर रहे हैं 10 लीटर, तो यहाँ 10 कर दिया और बटे हमारे पास 40 ये कर दिए। अब 10 लीटर मिश्रण निकाला और इतना ही पानी डाल दिया, यानी फिर से हमारे पास मिश्रण की मात्रा कितनी हो गई 40, तो 40। अब हम कितना निकाल रहे 8 लीटर, तो -8 कर दिए और नीचे 40, और कुछ निकाल रहा नहीं निकाल रहा। तो अब हमें इसको लगाई हमने, यही ट्रिक है, लेकिन हमने n यहाँ था, n की जगह हम दोबारा वही इंटू करते जा रहे, क्योंकि हम ये मात्राएं डिफरेंट हो गई ना, वहां मात्राएं सेम थी इसलिए हमने इसकी पावर कर दी थी। क्योंकि यदि मान के चलो यही यदि 5/4 बार बार होता तो हम पावर कर देते, तो यही है इस टाइप, यहाँ पर ये मात्रा सेम नहीं है इसलिए हमको इनको इंटू में रखना पड़ा। क्लियर है, अगर आपको इतना समझ में आ गया तो क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। बस यहाँ माइनस करेंगे 35/40, और यहाँ इंटू, यहाँ 30/40, और यहाँ इंटू, यहाँ कितना आ गया 32/40। अब इसको काट दो, अगर कट जा रहा है तो ये भी इंटू में, तो 5 से काट दें, 5 × 35, 5 × 40, 5 × 30, 5 × 40, यहाँ 2 से 4 से चौको 32,
8 पंचे 40। क्लियर। अब यहाँ और काट दो, 8 पंचे 40। ठीक है, ये 5 से ये 5 कैंसल। क्लियर। 4 एकम 4, 4 दूनी 8। अब क्या बचा हमारे पास, ये 2, 2 3 6, अब 7 3 21। आंसर क्या आ गया हमारे पास, 21। इस टाइप से यदि क्वेश्चन आता है तो आपको कुछ नहीं करना, बस उनको इनटू में रख करके वो संख्या माइनस करते जाना। क्लियर। ये थोड़ा सा अगला टाइप है कि जब दो मिश्रण में से कोई तीसरा मिश्रण बनाया जाए। मान लीजिए अभी तक क्या था कि दो वस्तुएं थी या दो एलिमेंट थे या दो द्रव्य थे, उनको मिलाकर के तीसरा द्रव्य बनाया जाता था, यानी मिश्रण बनाया जाता। अब दो मिश्रण है, यानी ये भी एक अलग मिश्रण है, तो ये इससे मिलके बना है, ये मिश्रण ए है और ये इससे मिलके बना है मिश्रण बी। तो ये दोनों मिश्रण किस अनुपात में मिलाए जाएं। अब क्या है, दो मिश्रण है, एक ये मिश्रण है और एक ये मिश्रण है। तो ये कह रहे हैं जब दो मिश्रण या मिश्र धातुओं में तांबा और जस्ता है, यानी ये तांबा और ये जस्ता, ये तांबा और ये जस्ता, तो एक मिश्रण ये बन गया और एक मिश्रण ये बन गया। और उनमें अनुपात कितना है, 5:2। और इसमें कितना अनुपात है, 5:2। और इसमें अनुपात कितना है, 8:5। तो दोनों मिश्र धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए कि तीसरी मिश्र धातु जो बने, तांबा और जस्ता का अनुपात कितना हो जाए, 9:4। देखो ये तांबा और जस्ता का अनुपात है, तो तांबा अनुपाते जस्ता, ये तांबा अनुपाते जस्ता, तो ये तांबा अनुपाते जस्ता। इस टाइप से यदि क्वेश्चन आए तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसमें हमें क्या रखना है, यहां पर कौन सी वस्तु पूछ रहा है, मिश्र धातु में तांबा और जस्ता का अनुपात क्या होगा। तो जब इस टाइप से कभी क्वेश्चन आता है तो आपको उसमें एक धातु को स्टेबल करना पड़ता है। एक धातु को, कोई भी एक धातु को हम मान के चलते हैं। जैसे कि यदि हम यहाँ मान लें कि तांबा की मात्रा कितनी होगी, तांबा की मात्रा यहाँ पे 5:2 है। यदि हमें केवल तांबा की वैल्यू को लिखना होता है तो हम क्या करते हैं, 5 टोटल कर देते हैं 7। कर सकते हैं कि टोटल अनुपात हमारे पास 7 है, 7 में से 5 रेशियो क्या है हमारे पास, तांबा का। ऐसा हम कर सकते हैं कि नहीं, इसको 5/7 कर सकते हैं कि नहीं। उसी टाइप से इसको हम करने के लिए क्या कर सकते हैं, 8 टोटल कितना है, 8 5 13, तो ये 13 कर सकते हैं। ये हम किसको स्पेसिफाई कर रहे हैं, तांबा को। तो कितने में से, ये आपको यदि पता नहीं तो आपको पता होना चाहिए कि कुल मात्रा नीचे लिखते हैं और ऊपर अगर किसी एक को स्पेसिफाई करना है, जैसे हम यहाँ बताना चाहते हैं तांबा बराबर क्या होगा, तो तांबा बराबर हो जाएगा कि 7 में से 5। जैसे कहते हैं ना कि 400 में से आपके पास मान लीजिए 600 में से आपको 400 नंबर प्राप्त हुई, तो हम लिखते हैं 400/500, ऐसे लिखते हैं ना, मतलब प्राप्तांक बटे पूर्णांक, तो वो हम लिखते हैं यहाँ पर। वही हमने यहाँ किया कि तांबा की प्रतिशत या तांबा की मात्रा निकालने के लिए 5/7, यहाँ 8/13, तो यहाँ क्या हो जाएगा 9/13। क्लियर। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कैसे, अब यहाँ देखो, आप 5/7 और यहाँ लिख देंगे हम 8/13, और यहाँ जो मिश्रण बनाया वो 9/13। अब इनको इससे माइनस कर दो, बस हो गया सॉल्व। कैसे, यहाँ करते हैं माइनस, 5/7 माइनस 9/13, इसको वैल्यू निकाल लें। तो इसकी वैल्यू निकालेंगे 13 और 7 का एलसीएम लेंगे जब हम, 13 7 91, और यहाँ इसका इंटू कर देंगे, बना तक माइनस 9 7 63, तो कितना आ गया हमारे पास, यहाँ आ गया हमारे पास 2। देखो 65 में से 63 गई, 2/91, तो यहाँ लिख दिया हमने 2/91। उसी प्रकार से इसमें से माइनस कर देंगे, तो यहाँ करेंगे हम जब, तो क्या हो जाएगा 9/13 माइनस 8/13, कितना आ गया 1/13, सिंपल। तो यहाँ लिख दिया हमने 1/13। अब 13 का इससे काट दूँ, 13 7 91, तो यहाँ क्या आ गया हमारा
1:2/7। जब इस टाइप से कभी रेशियो बनता है तो ये संख्या पहुंच जाती है यहाँ। तो रेशियो क्या हो गया हमारे पास 7:2। क्या हो गया रेशियो हमारा 7:2। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। कुछ नहीं है इसमें, बस थोड़ा सा आपको उस चीज को समझना है कि ये दो मिश्रण को मिलाया गया है तो किसी एक को स्पेसिफाई करना पड़ेगा। फिर उसका वही इससे से इसके घटा दिया, इससे इसको माइनस कर दिया और हमारे पास आंसर क्या आ गया 7:2। क्लियर है। हमारे पास ये अंतिम लास्ट टाइप है कि टाइप नंबर 9, यानी तीसरे मिश्रण के अवयवों का अनुपात ज्ञात करना हो। जो तीसरा मिश्रण बनेगा और उसमें हमने दोनों एलिमेंट ज्ञात करने हो तो कैसे ज्ञात करें। जैसे कि लिखा है सोने और तांबे के दो मिश्र धातुओं के क्रमशः 7:2 तथा 7:11 के अनुपात में मिलाकर बनाया गया है। दोनों मिश्र धातुओं के समान मात्राओं को पिघलाकर, यानी इसमें भी वही है, सिर्फ क्या है कि इसमें समान मात्राएं पिघलाई जाती हैं। समान मात्रा को पिघलाकर एक तीसरी मिश्र धातु बनाई गई है। तो बताइए तीसरी मिश्र धातु में सोना और तांबा का अनुपात क्या हो, यानी इसमें दोनों के अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो जिस प्रकार से हमने अभी 8वां टाइप पढ़ा उसमें क्या था कि दो मिश्रण थे अलग अलग के, मतलब दो मिश्रण थे और फिर दोनों मिश्रणों को से एक तीसरा मिश्रण बन रहा था। तो उसी टाइप से भी एक ये अगला टाइप है हमारा 9वां टाइप, जिसमें तीसरे मिश्रण के अवयवों का अनुपात ज्ञात करना हो। जैसे कि सोने और तांबे के दो मिश्र धातुओं के क्रमशः 7:2, यानी 7:2 और दूसरा हमारे पास मिश्र अनुपात है 7:1। ओके, 7:11 ओके के अनुपात में मिलाकर बनाया गया है। दोनों मिश्र धातुओं के समान मात्राओं को, यानी जितनी इस मात्रा को लिया जाए उतनी ही इस मात्रा को लिया जाए, इनको पिघलाकर एक तीसरी मिश्र धातु बनाई जाए तो बनाई जाती है। तो बताइए तीसरी मिश्र धातु में सोना और तांबा का अनुपात क्या होगा। देखो ये पहला तो सोना और ये तांबा, दो चीजों से ये मिश्र धातु बनी है, मिश्र अनुपात है। ओके, उसी प्रकार से इसमें सोना और तांबा। तो पिछले वाले क्वेश्चन में 8वें जो टाइप का था तो उसमें हमने यदि सोना की मात्रा निकालनी थी तो हम कैसे निकालते। सोना की मात्रा निकालने के लिए करते 7/7 और 2 9। क्लियर। और उसी प्रकार से इसी में यदि हमें तांबा की धातु निकालनी है, तांबा कितना होगा, तो तांबा क्या होगा 2/9। क्लियर, ये होगा। उसी प्रकार से इसमें यदि हम कहें कि सोना कितना होगा, तो सोना कितना होगा इसमें 7 तो है ऊपर और नीचे टोटल हो जाता है इन दोनों का, तो 7 और 11 कितने हो गए 18, सोना इतना हो जाएगा। और तांबा कितना होगा, तांबा हो जाएगा हमारा 11/18। क्लियर, ये तो समझ में आ गया होगा आपके। अब हम क्या कर रहे कि जितनी मात्रा इसकी ले रहे उतनी मात्रा इसकी ले रहे, तो इनसे मिलाकर के क्या एक नई मिश्र धातु बनती है, तो उनका अनुपात क्या होगा ये पूछा गया है। सोना और तांबा का अनुपात क्या होगा। तो यदि हम सोना सोना को जोड़ दें, तो सोना सोना को जब हम इसमें जोड़ दें, यानी ये वाला इसमें जोड़ दें, तो 7/18 बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम 18 आएगा। ठीक है ना। तो यहाँ 9 दूनी 18, 7 दूनी 14 और प्लस 7 कितना आ गया 21/18। उसी प्रकार से यदि हम इसमें 11/18 को जोड़ दें तो क्या होगा 18 और यहाँ पर 9 दूनी 18 और 2 दूनी 4 प्लस 11, यानी बराबर हो जाएगा आपका 15/18। ये आ गया आपका रेशियो। तो ये सोना टोटल कितना आ गया इतना और तांबा कितना आ गया इतना। यदि हम इन दोनों को अनुपात में लिख दें तो देखो ये 18 से 18 कैंसिल। क्लियर, क्या हो गया 21/15। इसको काट दो, यही कट जाए 30 21 और 30 5 15। तो जो नया हमारा मिश्र अनुपात बना, तीसरी मिश्र धातु बनी, उनमें सोना और तांबा का अनुपात क्या हो गया 7:5, 7/5। क्लियर है। थैंक यू दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज जिन लोगों को इसकी जरूरत है उसको शेयर जरूर करें। और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।